नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुद्दा भारत का। आज हम अपने चैनल के जरिए मिलते हैं उत्तर भारतीय कद्दावर नेता श्री कृपाशंकर सिंह जी से, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और उत्तर भारतीयों को जोड़ने के लिए दिन रात एक नई पहल पे लगे हुए हैं। कृपा जी, मुद्दा भारत में आपका स्वागत है। उत्तर भारतीय मुंबई और ठाणे में एक बड़ी चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में आ रहते हैं। उनको एकजुट करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं? आप कांग्रेस में भी रह चुके हैं, अभी भाजपा में हैं, तो किस तरह का रणनीति बनाए हुए हैं, इसके बारे में बताइए। जब मैं कांग्रेस में था उस समय जो मुझे करना चाहिए था, जो मैं चाहता था, कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन उस पर मिलता था। उसका ही कारण था कि मेरे जैसा एक किसान परिवार के बेटा जो मुंबई में आया, नौकरी किया, धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में ज़मीनी स्तर से जो इकाइयाँ होती उसमें काम करते करते आगे जब उस लायक बना कि हम और लोगों को जोड़ सकते हैं, तो और लोगों को जोड़ने के समय मैंने कोशिश किया था कि उनको सब किराएदार के रूप में नहीं लें, उनको हिस्सेदार, हमारी भागीदारी हो। और जब वो भागीदारी का एहसास होता था तो उनको वो पार्टी अपनी लगती थी और लोगों की बात उनके समझ में आती थी। उदाहरण तौर पर अलग अलग तरीक़ों से मुझे काम करने को मिला। महाराष्ट्र में मुझे जनरल सेक्रेटरी रूप में काम करने को मिला। तब मेरी व्यापक चाहे कल्याण हो, डोंबिवली हो, विरार हो, वसई हो, मीरा रोड हो, भाईंदर हो, नई बम्बई हो, पनवेल हो, उल्लासनगर हो, मुझे मिला। और उस समय मैं महापालिका में उत्तर भारतीय समाज के बहुत सारे लोगों को जोड़ता मीन्स उनको उम्मीदवारी देता था और जीत के आते थे। तो और जगह जो उत्तर भारतीय रहते थे बोले नहीं, ये पार्टी जो है ये हमारी पार्टी, हमको इसके साथ जाना चाहिए। उस समय मुझे लगता है कि 60 से 70% उत्तर भारतीय एक तरफा कांग्रेस की तरफ हुआ करते थे। परिस्थितियां बदली, कुछ राजनीतिक पार्टियों के विचारों में भी अलग अलग बदलाव आए। आज परिस्थिति ऐसी है कि मैं उसी कांग्रेस से जाना चाहता था। मेरा आइडेंटिफिकेशन उसी कांग्रेस पार्टी से, चाहे मैं विधानसभा में रहा, चाहे विधान परिषद में रहा, मंत्री परिषद में रहा, जहाँ भी रहा। मुंबई को, एक ऐसे परिवार के आदमी को मुंबई का अध्यक्ष बनना हमारे लिए, समाज के लिए बड़ी गौरव की बात थी। एक इशू पे जो आर्टिकल 370 हटाए जाने के विरोध कांग्रेस ने किया, सिर्फ एक इशू जो है मेरे मन को अंदर से इतना झकझोर दिया कि हमारे लिए राष्ट्र पहला होना चाहिए, राजनीतिक पार्टी बाद में होनी चाहिए। मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होकर के MLA बनना, MLC बनना या कुछ पाने के लिए। हमने इस्तीफा दिया कि लोग इस पर विचार करें। लेकिन लगातार 20 महीने के बाद 20 महीने तक मेरी कोशिश नाकामयाब रही और फिर मैंने इस्तीफा तो सबमिट किया ही था। वो प्रोटेस्ट था एक तरह से कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के विरोध बंद करके पार्टी की तरफ से एक निकल जाना चाहिए, एक प्रश्न निकल जाए। कांग्रेस की अध्यक्षा जो है वो खुद कह दें तो नहीं था, प्रोसीजर का विरोध करना है तो करिए, लेकिन नहीं संभव होगा। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी 7 जुलाई 2021 में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने मेरे मन में फिर वही बात आई कि अगर ये पार्टी में मेरा विश्वास जगा कि ये पार्टी राष्ट्र के लिए कर सकती है, उस पार्टी को लगा कृपाशंकर आने के बाद पार्टी में मजबूती मिलेगी, तो मुझे प्रवेश मिला। मैंने उस समय यही कहा था कि एक विश्वास आप मेरे ऊपर करिए, अगला विश्वास मैं जीत करके रहूँगा। ये मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री से कही, आदरणीय गृह मंत्री भारत सरकार की उनसे कही, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब से कही, और माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब, जिनके काम करने के तौर तरीके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ जितने करते हैं, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। अब मेरी जवाबदारी बन जाती, मेरा दायित्व बनता है कि समाज के उन लोगों को जो उस समय मेरे ऊपर विश्वास करते थे, हमारी पार्टी के ऊपर विश्वास करते थे उस समय की, अब उनको जोड़ने की बात। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले एक तो हिंदुत्व सबसे बड़ा एक है, उसके अलावा राष्ट्र है, और उत्तर भारतीय समाज जो है वो अपनी मेहनत परिश्रम लेके यहाँ आता है। उसको राजनीति पहले नहीं करनी होती है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ समाज के साथ चलना पड़ता है।
भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई। 2017 के महापालिका के चुनाव में मुंबई में 82 सीटें पाई और 50 वार्ड ऐसे थे जहां भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर थी। और उस 50 वार्ड में उत्तर भारतीय समाज के लोग कहीं 1000 थे तो कहीं 2000 थे, कहीं कहीं 10,000 थे। अगर वो मतदान भारतीय जनता पार्टी को होता तो 130-135 सीटें बीजेपी जीतती। उसी समय मुंबई की जनता ने और ख़ास करके उत्तर भारतीय समाज ने एक फैसला ले लिया था कि हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है, लेकिन दुर्भाग्यवश रह गया। हम ही कहते हैं कि जैसे घर में शादी पड़ती है, एक ही परिवार का आदमी, कोई कलकत्ता जाता है, कोई मुंबई जाता है, कोई और जगहों में जाता है, पैसा कमाने के लिए जाता है, मेहनत करता है। जब शादी ब्याह पड़ता है तो सब इकट्ठे आ जाते हैं। आज ठीक उसी ढंग की होती है। शादी ब्याह नहीं है, ये हमारे लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक सुनहरा मौका है। जब हमारे समाज का 25-50 वहाँ बैठे रहेंगे, महापालिका में, कल्याण में बैठे रहेंगे, मीरा रोड में बैठे रहेंगे, थाना में बैठे रहेंगे, उल्लासनगर बैठे रहेंगे, पनवेल बैठेंगे, नवी मुंबई में बैठेंगे, थाना में बैठेंगे, तब जो है हमारी बेहतरी की बात, जो हम जाते हैं तो कई लोग हमारी बातों को इतनी गंभीरता से लेते नहीं, और जब वहाँ खुद हो जाएंगे तब अपनी बात कह पाएंगे। इसीलिए प्रेजेंटेशन होता है सामाजिक तौर पर। आज देखिए लड़ाई चल रही है, इसकी ओबीसी को कितना मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट कितना मिलना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब कितना मिलना चाहिए। तो हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब उसका टिकट नहीं आती। हमारी एक ही समाज है और वो परिश्रमी समाज हमारा है, वो उत्तर भारतीय समाज। वो उत्तर भारत हमारा बिहार से भी हो सकता है, वो उत्तर भारत का आदमी हमारा मध्य प्रदेश से हो सकता है, वो उत्तर भारत का आदमी हमारी हरियाणा से हो सकता है, राजस्थान से हो सकता है, झारखंड से हो सकता है, अपने उत्तराखंड से हो सकता है, इवन अपने छत्तीसगढ़ से होता है। लेकिन खास करके इस मुंबई में उत्तर भारतीय समाज के पूर्वी उत्तर प्रदेश कहा जाता है कि 40 ज़िले ऐसे हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश आते हैं। उसमें 25 ज़िले तो ऐसे हैं जहाँ के लोग मुंबई में रहते हैं, और 16 ज़िला तो ऐसा है जहाँ का हर गांव का आदमी मुंबई में रहता है, थाना में रहता है, कल्याण में रहता है, और पूरी सक्रियता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ जो भी जिस पार्टी में काम करता है। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी में जो मैं देवेंद्र फडणवीस साहब का यहाँ नेतृत्व देख रहा हूँ, चंद्रकांत दादा पाटिल जो मतलब प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और लोग जो पहले से जुड़े हुए हैं, चाहे शैलेश मिश्रा हो, चाहे अमरजीत मिश्रा हो, चाहे संजय उपाध्याय हो, श्रीमती विद्या ठाकुर जी विधायिका हैं, पिछले मंत्री थी, संजय पांडे हो, ऐसे सब लोग जगह जगह जुड़े, सब लोग लगे हुए हैं। और एक समय था कि उत्तर भारतीय समाज के पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं होती थी। जौनपुर के राजा यादवेंद्र दुबे जी जब मुंबई आए थे तो उनको 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी रिसीव करने के लिए, तो लोगों ने वो तांगा जो चलता था, विक्टोरिया तांगा, तब तो उसको बोरी बंदर कहते थे, आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस नाम है। आज उत्तर भारतीय समाज के पास वर्ल्ड की कोई ऐसी गाड़ी नहीं होगी जो किसी न किसी के पास ना हो, चाहे वो रेंज रोवर हो, चाहे वो मर्सिडीज हो, चाहे वो ये अपने ऑडी, यानी जो भी गाड़ियाँ हैं। आज तो उत्तर भारतीय समाज, और सिर्फ परिश्रम से। कभी कभी लोग मजाक में लेते हैं, जब मैं लोगों को संबोधन करता हूँ उसमें मैं कहता हूँ कि भैया हम लोग बैठने की जगह दे दो, सोने की जगह अपने आप बना लेंगे। तो लोग उसको हंसते हैं, सोने की जगह कैसे बना लें, हम मेहनती हैं, परिश्रम करते हैं। एक समय था कि हमारे बुजुर्ग दादा जो भी मुंबई में रहते थे, चाहे कोयला सर पे दूध सर पे बेचते थे, इतने कीचड़ में पैर डाल के भैंस का दूध निकालते थे। आज उनका बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, उद्योगपति है। तो जब हम हर जगह हमारा है तो हमारी भागीदारी यहाँ क्यों नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर गंभीरता से विचार किया है। उन्होंने मुंबई में उत्तर भारतीय मोर्चा एक यूनिट बनाया, उन्होंने महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय मोर्चा की एक यूनिट बनाया, उसके अलावा लोगों को शामिल किया है। बहुत सारे लोग मुंबई में और पदाधिकारी, मेरे जैसा आदमी भी भारतीय जनता में उन्होंने एक जवाबदारी दिया है। तो हम लोग मतलब यही है कि हर बात को हम क्यों मांगें, क्यों हम चिल्लाएं, हम एहसास कराएंगे कि हम आपके लिए तैयार हैं, आप मेरे बड़े भाई हो, हम आपका छोटे भाई हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जो लोगों को पड़ रहा है, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, लोग कहेंगे भारतीय जनता पार्टी में आते आते, मैंने कहा ना, परिस्थितियाँ बदली, भौगोलिक परिस्थितियाँ बदली, इतिहास के पन्ने को देख करके नहीं चलेगा मेरे दादा घी खाए थे आज भी मेरा हाथ महक रहा है, नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी के बारे में निंदा नहीं करूँ, क्योंकि मैंने तय किया है मुझे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ चलना है, इस पार्टी को कितना मजबूत कर सकूँ। हम उनके पीछे उनके बारे में बोलने जाएंगे, मेरा समय नहीं बर्बाद करूँगा।
हाँ, बहुत बढ़िया कृपा जी। एक और सवाल उठता है इसमें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी अब बीजेपी के पद पर चल रही है और बजरंगबली हनुमान जी चालीसा को लेकर इश्यू बनाए हुए हैं। तो मनसे को अगर बीजेपी में शामिल किया जाए या उनके तरफ डाइवर्ट किया जाए तो क्या उत्तर भारतीयों पर इसका असर पड़ सकता है, या उत्तर भारतीयों को आप कैसे मनाएंगे, क्योंकि ये विरोधी हमेशा विरोधाभास रहता है मनसे और उत्तर भारतीयों में। कांग्रेस पार्टी में कृपाशंकर को कृपाशंकर बनाया और मेरा मन परिवर्तन हुआ एक इश्यू को लेकर। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ कोई भी उससे सहमत होता है, उसके साथ विश्वास करता है, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सोचे। उत्तर भारतीय कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं मानती। जो हमको दुश्मन मानेगा हम उसके साथ वैसे करेंगे। पहले तो हम नरमाई थी हमारे में, लेकिन वो कहते हैं ना, धर्म करोगे धर्म करूँगा, कर्म करो कर्म करूँगा, जो तुम करो वही मैं भी करूँगा। हम महाराज के कर्जदार हैं। महाराज ने हमको रोजी रोटी दिया है। भगवान न करें कभी महाराज के अस्मिता के साथ कोई प्रश्न निर्माण हो। जिस दिन महाराज के अस्मिता के लिए प्रश्न निर्माण होगा और अगली पंक्ति में किसी खून देना पड़ेगा, सबसे पहले अगली पंक्ति में खून देने के लिए उत्तर भारतीय समाज होगा। हमारा किसी दुश्मनी नहीं है, हम शिवसेना से हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन तुम हमको हेट करोगे, तुम हमको हर जंग तकलीफ दोगे तो मैं क्या करूँगा। ये विचार वो शीर्ष नेतृत्व जाने कि राज ठाकरे जी में बदलाव आया, अच्छी बात है। हनुमान चालीसा पढ़ने में आज भी हनुमान चालीसा पढ़ने बाद लोग मतलब हम लोग तो पढ़ते रहते हैं, लोग भी पढ़ रहे हैं। भगवान राम ने अपने वनवास के 12 बरस इसी नासिक में निकाले हैं। तो हमारी किसी से जाति दुश्मनी तो है नहीं भाई। उल्टा महाराज के जो लोग हैं हमारे लिए मतलब उनका हम आदर कितने शब्दों में करें, शब्द नहीं हम लोग पास, लेकिन हमको आप अलग निगाह देखोगे तो हम क्या करेंगे। इसलिए हमारी उनकी अगर वो शीर्ष नेतृत्व तय करें क्या करना उनको, हम यही जानते हैं कि हम तुमको प्यार करते हैं, हम अपना मतलब सबको देने के चाह रहे हैं, और तुम मुझे अलग नज़रिए देखोगे वो हमको बर्दाश्त नहीं है। क्या मिलता था लोगों को क्या करने से भाई। शिवसेना कभी वो ये एक कोई ले लेंगे, हम उत्तर भारतीय समाज को ले लिए, बाकी लोग क्या करते हो। आज भी क्या हो रहा है, मतलब कहना नहीं चाहिए उस पर मैं विवाद भी नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि मैं तो संवाद करना चाहता हूँ। संवाद से लोग इकट्ठा हुए। कोरोना काल में मतलब ऐसा होता जिस ढंग से भाग जाओ, यहाँ से चले जाओ, सरकार थी मतलब उनको लगता था यहाँ जितने जल्दी भाग जाएं, सुविधा देने के बजाय मतलब वो भाग जाए, हमारा खाली हो जाए। ऐसे नियत वाले जो लोग हैं ना, ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है सब। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ता है, मन परिवर्तन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करें। हमारी किसी की दुश्मन नहीं है, उत्तर भारतीय समाज किसी को दुश्मन नहीं मानता है। और कहाँ लोग मतलब इतना सब उस समय मनसे ने उत्तर भारतीय समाज से दिया, कौन गया उनके घर को मारने को। हम लोग गए, हम लोग बर्दाश्त किया, लेकिन हमारे बर्दाश्त करने की सीमा को मत ये करोगे, मतलब इतना मत कर दो कि हम असहाय हो जाएं। हम पूरे महाराष्ट्र को प्यार करते हैं, हर महाराष्ट्रियन को प्यार करते हैं और यहाँ की संस्कृति को प्रणाम करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो वीर गाथा है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो देश को संविधान दिया है, वो भी यहीं पे मतलब वो अवतार लिया, यहीं जन्म हुआ। यहाँ छत्रपति साहू महाराज की जो सामाजिक परंपरा है, बाकी जगहों में सामाजिक परंपरा बात शुरू हुई। ये राज्य एक ऐसा है, मतलब मैं तो कभी कभी मराठी में बोलता था और कहता हूँ कि अच्छा, हिंदी मराठी और संस्कृत तीनों एक टाइप होती है, दोनों की तीन नहीं करे। एक माँ की 3 बेटियाँ, तीनों सगी बहनें हैं, तो फिर विवाद क्यों भाई भाषा पे। मैंने योगी आदित्यनाथ जी को चिट्ठी लिखा, मैं चिट्ठी आपको दे दूंगा बाद में। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में भी खास करके जो लोग मुंबई आते हैं वहाँ भी मराठी ऑप्शनल कर दो, कोई मराठी पढ़े। हम अगर भाषा पढ़ेंगे, यहाँ की भाषा बोलेंगे, उस भाषा में सब रस हो जाएंगे। तो मैं उस दिन भी कहा था कि पहली पंक्ति में खून देना पड़ेगा तो उत्तर भारतीय समाज के लोग खड़ा पाएंगे। लेकिन जहाँ तक आपने कहा राज ठाकरे जी का या मनसे का है, विचारों से बदल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, वो उस पर विचार भारतीय जनता पार्टी करे, हमारी उत्तर भारतीय समाज कोई। कृपा जी, 15 तारीख को उत्तर भारतीयों की महारैली गोरेगांव होने जा रही है, तो उस रैली का क्या मकसद है और उत्तर भारतीयों को खासकर इकट्ठा करने के क्या प्रयास हो रहे हैं भाजपा की तरफ से। क्या हुआ कि गोवा में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब जब प्रभारी बन के गए थे, बहुत सालों तक गोवा में किसी की भी सरकार पूर्ण बहुमत से आई नहीं। इवन मनोहर पर्रिकर जी जैसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता थे, उस समय भी कम पड़ा और यहाँ से आए।
देवेंद्र फडणवीस साहब यहाँ भी जीते थे, उनके नेतृत्व में सरकार बनने के लिए कोई किसी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ लड़ी थी, सरकार बनी थी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ या राजनीति हूँ ऐसा नहीं। मुंबई का आप किसी सामान्य आदमी पूछिए, लोग कहते हैं काश देवेंद्र फडणवीस साहब एक टर्म और मुख्यमंत्री होते। क्या हालत हुई मुंबई में, जाल बिछवा दिया था मेट्रो का, काम करने के तौर तरीके सब बंद पड़ा है। आजकल तो न्यूज आता है कभी कभी कि आज मुख्यमंत्री विधान भवन में आने वाले हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज है। आज मुख्यमंत्री मंत्रालय जाने वाले, ब्रेकिंग न्यूज है। तो ये मुंबई का और इसका राजनीति में जाएंगे हम लोग, करेंगे। और फिर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, हम कोई बात नहीं करते। तो उसी को लेकर के एक आयोजन करना था, तो टाइम ये वो नहीं हो पा रहा था। 1 मई का कार्यक्रम आ गया, बोले 15 दिन के बाद करो। उनका एक सम्मान में उत्तर भारतीय समाज खड़ा रहना चाहता है कि जिस ढंग से आपके साथ परिश्रम के साथ लोग लगे, पिछली सरकार में भी काम किया, आप सरकार बनना था, आपको मुख्यमंत्री बनना था, भारतीय जनता पार्टी आना था। आज हम आपका सम्मान इसलिए कर रहे हैं कि हम परिश्रमी लोग हैं, हम आपके साथ हैं, हम उतना ही परिश्रम करेंगे जो परिश्रम आप चाहेंगे। ये उनके साथ अपनापन तो है, लेकिन उसको और मजबूती देने के लिए कार्यक्रम हो रहा है। और हम लोग होता है कि लिट्टी चोखा खाएंगे, पहले लोग खाते थे, कहते हैं ना हम लोग आधी रोटी खाएंगे, किसी को लाएंगे, तो हम लोग लिट्टी चोखा खाएंगे, सत्तू खाएंगे। लेकिन मुंबई महानगर पालिका में इस बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएंगे, आधी रोटी खाएंगे, देवेंद्र फडणवीस के साथ जाएंगे, चंद्रकांत दादा पार्टी मार्गदर्शन में काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ सबको जोड़ने का काम करेंगे। ये समाज तत्पर है। इस बार जब भी कहीं कुछ भी मिले तो ये लगे कि उत्तर भारतीय समाज का योगदान से आज यहाँ बैठा हूँ। और जिस दिन ये एहसास हो जाएगा उस दिन हम लोग जो है ये समझेंगे कि हम अपने घर में ही हैं। मैं कहता था कि मराठी में कहता था कि हिंदी माझी आई, मराठी माझी मौसी, आईने मला जन्म दिला मौसीकडे सगळे मिलत असताना। एक मराठीमध्ये म्हण है कि आई मरो मौसी जगो पण कोणी मरू नये। माँ भी जिंदा रहनी चाहिए, मौसी भी जिंदा। अभी तो हम लोग कभी कभी गाँव जाते हैं तो महाराष्ट्र हमारी माँ बन गई, वो हमारी मौसी हो गई है, मौसी पास कभी कभी जाते हैं। तो ये प्रेम जो है, ये भाषा जो है, संवाद के जरिए इसको हम लोग जोड़ना चाहिए और हम लोग जुड़ेंगे। और यही बताना है हमको। ये तो अभी झांकी है, ये 15 तारीख की। अभी ये कोई इससे बड़ा मतलब रैलियाँ होगी, हर क्षेत्र में होगी। इवन माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी, उनसे हमने बात करी थी, देवेंद्र फडणवीस साहब बात करी थी। उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे चुनाव में आए थे, अब हम आपके चुनाव में आएंगे। तो वहाँ से भी लोग आने वाले हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का कल आदेश आया है, सरकार और चुनाव आयोग जल्दी फैसला करे। हम लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं, बड़ी दिल में मतलब एक जिद है कि हम क्या कर सकते हैं। हम किसी को लड़ाई लड़के तलवार और गोली तो नहीं चला सकते, लेकिन अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए एक वक्त है, वो मतदान है। उस मतदान जरिए हम उत्तर भारतीय समाज इस बार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट होकर के एक महाराष्ट्र में अपना योगदान, उत्तर भारतीय समाज का योगदान। मराठी भाषी, हम हिंदी भाषी महाराष्ट्रियन हो सकते हैं, लेकिन हम भी महाराष्ट्रियन हैं, ये बताने की जरूरत है। एक क्वेश्चन और है कि जो अभी इसमें इशू चल रहा है भोंगा का, जो मनसे ने खास ऐलान किया है, उसको लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार काफ़ी परेशान में है और काफ़ी कार्रवाई भी कर रही है। और भाजपा की तरफ से अभी तक कुछ रिएक्शन नहीं है इसके ऊपर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जो महाविकास आघाड़ी है उसका नेतृत्व शिवसेना के अध्यक्ष कहिए या उनके मतलब प्रमुख कहिए, सेना प्रमुख उद्धव जी ठाकरे कुछ खुद मुख्यमंत्री। आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के उन वक्तव्यों को पढ़ लें तो उनको वही करना चाहिए था जो राज ठाकरे और बाकी लोग करने की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो महाविकास आघाड़ी को बाला साहब का सपना पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने कहा कि मैंने पिताजी को वचन दिया है कि मुख्यमंत्री बनाऊंगा मैं शिवसैनिक को। और वचन की जीत के नाते तुम भारतीय जनता पार्टी छोड़ गए ना, तो पिताजी को वचन पूरा करो जो उन्होंने कहा था। क्लिप चल भी रही, सबको पता है। कम से कम उद्धव जी ठाकरे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के मतलब विचारों को महाविकास आघाड़ी में ले जाएं। बाकी दो विचार अलग वहाँ जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं भी समझता था कि ये क्यों लगता है लाउड स्पीकर, कभी इस पर सोचा भी नहीं। तो बाद में पता चला कि पहले घड़ियाँ नहीं होती थी, टाइम का पता नहीं चलता था। आज हम लोग अलार्म लगाते हैं ना, इतना बजे उठ के हमको ट्रेन पकड़नी है, इतना बजे उठ के हमको फ्लाइट पकड़नी है, इतना बजे मुझे काम पे जाना है। तो घड़ी नहीं होती, तो घड़ी से पास हो गई, लोग बताते हैं। और मैं इस्लाम कोई पुस्तक को पढ़ा नहीं हूँ,
मुझे ज्ञान भी नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं इस्लाम में कहीं नहीं लिखा गया है कि लाउड स्पीकर के जरिए आप अपनी प्रेयर करिए। प्रेयर तो लोग बोलते हैं गांव में कि भजन और भोजन जितना छुपा कर उतना आनंद आएगा। तो ये अगर लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण है, अगर नहीं तो 10 बजे कोर्ट क्यों बंद कर देती, हमारे भाषण में मतलब स्पीच देते हो कम कर देती है। तो ये लोगों को अपने सोच लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का भी शायद एक मतलब उनका ये है निर्णय है, वो निर्णय में लाउड स्पीकर लगा के करना चाहिए। अच्छा है, कम से कम वो लोग भी हनुमान चालीसा सुन ले रहे हैं, उनके कानों में आवाज़ जाएगी जो नहीं पढ़ते। तो इसलिए अगर ये तो ध्वनि प्रदूषण को सरकार की यंत्रणा उसकी मतलब ये करे, कितना इससे नुकसान होता है, कितना लोग होता है। सवेरे कोई लोग नहीं उठना चाहते, रात को नौकरी करके आते हैं, 1:30 बजे 2 बजे आते हैं, सवेरे उनके इलाके में लाउड स्पीकर बजेगा, उनका अजान होगा, प्रार्थना होगा, उसकी दिन नींद खुल जाएगी। तो जो चीज़ें हैं उसको देख करके मतलब एक अच्छे वातावरण में ये सभी धर्म के लोग, अभी शिरडी में फैसला लिया तो शिरडी के बाहर दरबार में सवेरे वाला जो आरती होती थी वो लोगों ने अंदर पढ़ा, नहीं लाउड स्पीकर लगाया। क्योंकि इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, इसको हमको ध्वनि प्रदूषण जोड़ना चाहिए, इसको लोगों से जोड़ना चाहिए। लेकिन अब हर बात को लेकर के लोग, और मैं मेरे जैसा आदमी सोचता है कि धार्मिक सबको होना चाहिए, धर्मांत नहीं होना चाहिए। धन्यवाद कृपा जी, हमारे चैनल में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने उत्तर भारतीयों के पक्ष में अच्छे विचार रखे और उम्मीद करते हैं कि उत्तर भारतीय आपके विचार को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। धन्यवाद।